काम, क्रोध और लोभ, ये तीन क्या है, नरक के द्वार है। ये हमें जो दिखता है भौतिक में, कोई जरूर नहीं वैसा ही हो। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य जो है उनका जो है परम धर्म क्या है? एक बुद्धि है, बुद्धि योग है। योग का मीन्स कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन। आप जो है योग की स्थिति में रह के डू योर पर्सनल ड्यूटीज। हम जो है हमारे जो शास्त्र हैं, प्रमाणिक शास्त्र हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, ये सब हम पढ़ें, है ना, और जीवन में अप्लाई करें। आज के समय में अब जैसे मान लो कोई भी जैसे नौकरी वाला है तो उसकी अपनी ड्यूटी है, गृहस्थ है तो गृहस्थी की अपनी ड्यूटी है, ये सब निभाना है, उसको पूरा करना है। लेकिन जो भगवत गीता में जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि परफॉर्म योर ड्यूटी। भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान की भक्ति मिले, आगे बढ़े। और वो भी कैसा? हेतु की लगातार करना है, बिना हेतु के, हेतु की अप्रतिहता। हेतु में कोई मटिल काज नहीं। घर में इतना काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, सारा दिन परेशानी, धंधा, इच्छा से जाके कहीं बैठ जाता हूँ, जाके जंगल में जाके बैठ जाता हूँ, कहीं और जाके बैठ जाता हूँ। नहीं, एक है आपका स्वधर्म है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। मैं सच बताऊं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं वेलकम कैसे करूं, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूं, मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि आप आए और मेरे बुलाने पे, और इतना अच्छा मुझे नॉलेज मिलने वाली है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप जो है जानना चाह रहे हैं भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत खुशी है और ये आपका भगवान के प्रति प्रेम दर्शाता है। मैं ये कहता हूँ हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना जो है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी होगी कि हम कुछ इसके बाद डिस्कस कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है ना, भगवत गीता का नाम आता है, तो एक मन में ऐसा भी आता है कि कुछ नॉलेज मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ ना इतने ज़्यादा हम ऑक्यूपाइड हैं आजकल की यंग जनरेशन, काम में, अपने जीवन में, और परेशान भी इन चीज़ों से है। तो मैं सच में, मतलब ये मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं कैसे इन चीज़ों के लिए समय निकाल सकता हूँ कि मेरे को भगवान की सुनने को मिले, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए, सबसे बड़ी बात, और मेरा काम भी इम्पैक्ट ना हो। देखिए, भगवत गीता एक लाइफ मैनुअल है ना। ये आज की जो मॉडर्न लाइफ है, जो भागदौड़ जीवन है, उसके लिए बहुत हाईली यूजफुल है। भगवत गीता का संदेश 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को दिया था। कहाँ? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान से तो क्या स्थिति होगी, भयंकर स्थिति, है ना। तो आप सोचिए, हम लोग तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, उसको देखते हैं। सच बात है ना। जब भगवत गीता का संदेश जो है अर्जुन को मिला, तो आप देखिए उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए जो है वो ये कहिए कि उन्होंने अपना जीवन साक्षात्कार किया जो है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। देखिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान बोल रहे हैं योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्जुन को बोल रहे हैं आप जो है योग की स्थिति में रह के क्या कीजिए? डू योर पर्सनल ड्यूटीज। अच्छा, अपना काम करते रहो। तो काम के लिए भगवान ने कभी रोका ही नहीं। भगवान तो बोलते हैं पर्सनल ड्यूटी करो, सिर्फ ये है योग स्थे, यानी भगवान का ध्यान करते हुए, अपना मन भगवान में लगाते हुए, काम करते करते नाम लेते रहो, अपनी ड्यूटी करो। तो भगवान तो खुद बोल रहे योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आज के समय में आप देखेंगे कि इवन यंग जनरेशन में भी जो है काफ़ी लोग एंजाइटी और जो है डिस्ट्रेस इसमें फंसे पड़े हैं, है ना। लेकिन हम यदि इस जो है वर्ष को, इस श्लोक को समझें तो क्लियर पता चलेगा कि हमें जो है वो एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं। भगवान बता रहे हैं योग स्थे कुरु कर्माणि, आप मेरा ध्यान करते हुए अपनी ड्यूटी करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, क्या है जो आसक्ति है हमारी, अटैचमेंट है,
इसके प्रति, फल के प्रति जो है हाँ वो छोड़ दीजिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ना, मिलेगा, चिंता क्यों करने का है। लेकिन हम फल के पीछे भागते रहते हैं, फल के पीछे भागते हैं, बल्कि हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है हमारी। सपोज हम जो है हमारा काम करने के तरीके सपोज ये सामने की डायरेक्शन में है ना, और फल है सपोज राइट साइड में, और सारे दिन फल की तरफ ही देखते रहेंगे तो आपका ध्यान नहीं दे सकते तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। सच बात। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं जो है भाई आप अपनी ड्यूटी कीजिए, अपना मन जो है मुझ में लगाते हुए, योग की स्थिति में रहते हुए। बता रहे समभाव, यहाँ योग की डेफिनेशन दी भगवान ने, इक्विनिमिटी इज कॉल्ड योगा। योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समभाव योग है, यानी कि आपको सक्सेस फेलियर के पीछे नहीं पड़ना। सक्सेस और फेलियर इज नॉट योर कंसर्न। भगवान बता रहे हैं सिर्फ कर्म करो, बस प्रसन्न मन से काम कीजिए। आप भगवान बता रहे ड्यूटी कीजिए। ऐसा ही देखिए हमारा इसके पहला श्लोक है 2.47 सेकंड चैप्टर 47 नंबर पर। तो आपने देखा होगा जगह जगह इवन बड़ी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे भी ये श्लोक लिखा होता है ना। कहीं रेलवे स्टेशन पे भी लिखा मिलेगा, कहीं और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे देखिए मिलेगा। क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु मा संगस्ते अकर्मणि। भगवान बता रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको सिर्फ काम करने का अधिकार है, तो आप अधिकार के बाहर क्यों जा रहे? परेशान हो, जानबूझ के परेशान हो रहे, नहीं होना है। यंग जनरेशन जो है आज के समय में, उनके लिए भी ये संदेश है कि अपनी ड्यूटी करो, है ना, और फल की जो है चिंता मत कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू माँ संगस्ते कर्मणि। क्योंकि जो माँ मीन्स नहीं, कर्म फल हेतु, कर्म का जो फल है उसके आप कारण नहीं है, ये बताया जा रहा। तो फिर जो कारण आप नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे भाई। माँ संगस्ते अकर्मणि, और अकर्मणि जो है उसका साथ नहीं देना है, यानी अकर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। अकर्म का मीन यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है जो काम नहीं करता है, अकर्मणि, ठीक है ना। तो जो आदमी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर रहा है उसका तो साथ भी नहीं देना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए आपको क्या है, अपनी ड्यूटी करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो मिलता ही है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन उसके पीछे आसक्ति, उसके पीछे हमें जो है मतलब ये कहिए कि वो एक पागलपन से नहीं दिखाना है एटीट्यूड जो है। तो मुझे ड्यूटी की जब बात आती है ना, तो देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं परिवार की बात करूं, एक आदमी लड़के की ड्यूटी उसके जितनी पत्नी की तरफ बनती है, माँ की तरफ भी बनती है, परिवार की तरफ भी। लेकिन ना दुनिया आजकल बहुत परेशान है इन चीज़ों में। सच बताऊं तो परिस्थिति कभी कभार दुनिया की ऐसी देखी है कि लड़के एक तरफ हो जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। मेरे को देख के बहुत बुरा लगता है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो। कभी बार उल्टा भी होता है कि माँ बाप के चक्कर में बहू के साथ बदतमीजी होती है, वो भी देख के दुख होता है। इसमें फिर हमें मतलब अगर जब भगवत गीता लाइफ के बारे में बताती है तो इसमें फिर कैसे सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये भी बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया है। भगवत गीता में क्लियर संदेश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है देव गुरु द्विज प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, यानी देवता, देव भगवान के बारे में बताया जा रहा है। फिर क्या है, गुरु, गुरु का आदर। फिर क्या है, द्विज ब्राह्मण। फिर क्या है, प्राज्ञ। प्राज्ञ जो है उसमें क्या आता है, सीनियर्स आते हैं, माँ बाप आते हैं प्राज्ञ में। तो ये पूजनीय है माँ बाप, यस बिल्कुल। तो इनका जो है ये बताया जा रहा है देव द्विज गुरु प्राज्ञ प्रार्थना। बताइए, तो ये जब जो नहीं करता है इससे अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। भगवान ने देखिए क्लियर संदेश दिया अर्जुन को भी, जो उसको अपनी ड्यूटी जो है हटने को नहीं बोला है, उसको ये बोला है अपना ध्यान करो, मेरे बिल्कुल ध्यान करो और अपना करो काम।
8वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्या बता रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोर बुद्धि माम अवश्यसि असंशय। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हों, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरे पास आओगे, बोलो करना क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए हम हर समय माम अनुस्मरण, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। युद्ध क्या था? परस का ड्यूटी थी उसकी, युद्ध करते, उसकी ड्यूटी थी। आज के समय में अब जैसे मान लो कोई भी जैसे नौकरी वाला है, उसकी अपनी ड्यूटी है ना। गृहस्थ है तो गृहस्थी की अपनी ड्यूटी है, ये सब निभाना है, उसको पूरा करना है। और ओनली थिंग जो इसमें ऐड की गई है वो ये है कि मेरा ध्यान करते रहे, मेरा चिंतन करते रहे, ताकि गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे हम। वो गाइड करते हैं, गाइड करेंगे, भगवान गाइड करते हैं। तो जब भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आप गलत में जाएंगे नहीं। 10वें अध्याय, जगह जगह भगवत गीता में भगवान संदेश दे रहे हैं। 10वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक, उसमें भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तेषां सतति युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। आएंगे मेरे पास बार बार। भगवान ने बहुत गाइड किया है ना, अर्जुन को जो है पूरा मार्गदर्शन दिया है भगवान ने जो है। तो भगवान बता रहे तेषां सतत युक्तानां, कि जो लगातार है भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो मेरी डिवोशनल सर्विस करते हैं प्रेम पूर्वक। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको क्या करता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ, यानी उनकी जो मटेरियल बुद्धि है उसको स्पिरिचुअल बुद्धि में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक बुद्धि है, एक बुद्धि योग है। योग का मीन्स कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन। ये भगवान बता रहे हैं, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। सपोज मान लो कोई प्रयास कर रहा है ना, गड्ढे में पड़ा हुआ है, प्रयास कर रहा है निकलने का, भगवान को याद कर रहा है, प्रभु को याद करने का, तो प्रभु क्या है, हाथ ऐसे खींचेंगे उसको, आ जाए ऊपर आ जाए। ये तो रास्ते दिखा रहे भगवान। तो बता रहे हैं कि आप जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी को बार बार सेल्फलेस एक्शन। देखिए जो भगवत गीता में जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि परफॉर्म योर ड्यूटी। अब ड्यूटी में देखिए आपका एक है आपका स्वधर्म है, एक है परोधर्म। दो टाइप का है। स्वधर्म में जैसे आपका घर बार ये सब नौकरी सब करना है आपको, है ना। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से भी जैसे मान लो कोई क्षत्रिय है तो ठीक है, उसको अपना काम करना है, प्रजा की रक्षा का काम है ना। ब्राह्मण है तो उसका अपना काम है जो है। इसके बाद एक है परोधर्म। मनुष्य जीवन का जो है परम लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है ना। ये सब जानवरों का जीवन नहीं है, बाकी चीज जानवर भी करते हैं। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का ये जीवन है मनुष्य जीवन, तो इसका पर्पज भी हाईएस्ट है। सच बात है ना। तो इसके जो लक्ष्य है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है 1.2.6 कैंटो 1 चैप्टर 2 6 नंबर श्लोक। उसमें बता रहे हैं सैवै पुंसाम परो धर्मो आ रहा है, पता चल रहा परम धर्म क्या है। सैवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षिजे अहेतुकी अप्रतिहता
ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न हो, वो आपका असली धर्म है, वो आपका असली ऑक्यूपेशन है। बिकॉज हम क्या हैं? आत्मा, हम शरीर नहीं है। तो उसके लिए बताया, देखिए बता रहे, स वही पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य जो है उनका जो है परम धर्म क्या है, उसका सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है? यथो भक्ति अधोक्षी बीच भगवान, जिससे भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान की भक्ति मिले, आगे बढ़े। और वो भी कैसा? अहेतु की, लगातार करना है, बिना हेतु के, अहेतु की अप्रतिहता। हेतु में कोई मटेरियल काज नहीं, तो सांसारिक ऐसे नहीं भगवान से ये मांग ली, वो मांग ली, ये सब दे दो मुझे, धन दौलत दे दो, ये सब नहीं। भक्ति में तो परम धर्म लगातार। तो जब हम परम धर्म की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे को भी ऐसा थॉट आया कि अगर यही सच है, यही जीवन है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सांसारिक जीवन छोड़ के मैं सबको बोल के परम धर्म के लिए चले जाऊँ, वो क्योंकि वहीं से तो सब कुछ मिलना है। देखिए, ये भी जो है बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम जो है 4 आश्रम में हैं, ठीक ना? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भगवान बता रहे हैं आप जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वहीं से ऊपर उठो। 4 वर्ण और 4 आश्रम में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, 4 वर्ण 4 आश्रम हो गए। इसमें जहाँ भी आप हैं, आप वहाँ से उठो, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कम टू मी। सपोज आप गृहस्थ धर्म है, तो आप गृहस्थ धर्म अच्छे से निभाइए। आप गृहस्थ धर्म छोड़ के ऐसे भाग के चले गए डर के मारे, है ना, कि भाई बिना बात जो घर में इतना काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, सारा दिन परेशानी का धंधा, इच्छा से जाके कहीं बैठ जाता हूँ, जाके जंगल में जाके बैठ जाता हूँ, कहीं और जाके बैठ जाता हूँ। नहीं, वो नहीं चलेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है भगवान को। एक भगवान बता रहे हैं आप अपना धर्म निभाओ भाई, आप स्वयं धर्म निभाते हैं, परो धर्म की तरफ आगे बढ़िए, आपका असली लक्ष्य है ना। यदि कोई ब्रह्मचारी है तो ठीक है, उसका अपना धर्म अपनी तरह चलेगा, गृहस्थ है तो गृहस्थ निभाना है उसको। ऐसे वानप्रस्थ में है, लास्ट में संन्यास है ना, आश्रम तो दिया है। हाँ, शुरू में यदि कोई ब्रह्मचारी है और सपोज संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वही ना। लेकिन अपना पहले प्राइमरी काम करो जो आपने चुना है। आप बिल्कुल, ये आपको जरूर है। बिकॉज भगवान ने अर्जुन को भी ये बोला है कि तुम अपना धर्म निभाओ। अर्जुन क्षत्रिय था ना, उसको बोला युद्ध करो, युद्ध करो, माम अनुस्मरण युद्ध च, है ना। तो भगवान जो है ने और रास्ता हमको दिखाया भक्ति का मार्ग से। इस भक्ति के मार्ग से हम जो है भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन है। एक, हम प्रभु भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम है क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो है भगवान, तो भग प्लस वान, संधि विच्छेद। भग का मतलब है ऐश्वर्य, प्लस वान, जैसे भगवान श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण। तो उनको भगवान क्यों बोला गया है? वो सुप्रीम ऐश्वर्य में है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी जो है खुद ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में आ गया। क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिदेव है ना, है ना। तो ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंदम, सर्व कारण कारणम। ईश्वर है, परम है कृष्ण। परमेश्वर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद है वो, सत प्लस चित प्लस आनंद। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स हाईएस्ट नॉलेज, आनंद मीन्स ब्लिस। आप देखिए, तो भगवान जो है बता रहे हैं, भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदम। उनका कोई जो है स्टार्ट और एंड का कुछ पता नहीं है ही नहीं। शुरू में भगवान ही थे, स्टार्टिंग में भगवान कृष्ण ही थे, कृष्ण ही थे। हाँ, उसके बाद में सब सर्व कारण है कारणम, सब कुछ जो है फिर भगवान से निकल के आ रहा है। और ये जो है इसी के साथ ही जो बताया जा रहा था, ऐश्वर्य वाला जो पॉइंट आ रहा था, भक्त जैसे है
भग जो है, ये भग का मतलब ऐश्वर्य, ओपुलेंस, हाईएस्ट। अब मान लो जैसे कोई आप किसी के प्रति अट्रैक्टिव कैसे होंगे, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, है ना, सच में बहुत खूबसूरत है ना। तो जब ऑल अट्रैक्टिव होंगे तभी तो आपका जो है आकर्षण होगा उधर। तो भगवान की जो देखिए कृष्णा के बारे में तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ, ताकत उनके बराबर किसी का है क्या? हाईएस्ट नॉलेज, उनके बराबर नॉलेज किसी की नहीं। और क्या है? रिच, उनसे बड़ा कोई धनवान है क्या? नहीं। उनसे बड़ा कोई त्याग वाला है क्या? नहीं है। उनसे कोई ज्यादा सुंदर है? नहीं। उनसे ज्यादा कोई फेमस है? नहीं। तो ये सद ऐश्वर्य जो है ये भगवान के हैं। इसके लिए जो है कृष्णा को परमेश्वर बोला गया है। और जो है ब्रह्मा जी खुद स्तुति कर रहे हैं। और भगवत गीता में भी जगह हर जगह बीच बीच में डिटेल आ रहा है। भगवान खुद बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। क्या बोल रहे हैं? खुद बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। भगवान खुद बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूँ। तो क्या बता रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान बता रहे अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका सोर्स मैं हूं, सबका उद्गम मुझसे हो रहा है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब मेरे से निकल रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, इसको जानते मुझे तो क्या करते हैं? भजते हैं, मेरी प्रेम पूर्वक डिवोशनल सर्विस करते हैं। बुधा भाव समन्विता, और वो क्या है? इंटेलिजेंट लोग हैं। तो भगवान खुद बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, क्लियर मैसेज। और भगवद गीता का जो ज्ञान है ये अर्जुन को जो है जो दिया था, इसके पहले भगवान ये ज्ञान दे चुके हैं। अच्छा, ये 5000 साल पहले जो है ज्ञान अर्जुन को दिया था। इसके पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया था? ये 4थे अध्याय के 1 नंबर श्लोक में आता है। अच्छा, 4.1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम एवयम विवस्वान मनयु प्राहो मनयु इक्ष्वाकु अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। इक्ष्वाकु कौन थे? भगवान श्री राम के पूर्वज थे। चलते आ रहे हैं ना, वहां से नीचे आगे आते थे। तो भगवान बता रहे हैं कृष्ण जो है कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया है? सूर्य देव को दिया है। एवं विवस्वते योगम, ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन? सूर्य देव। सूर्य देव को दिया मैंने, ताकि ये सृष्टि जो है इसमें हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमारा ध्यान रखने के लिए दिया है। सूर्य सपोज एक दिन नहीं उगता तो क्या होगा आप सोच लो? अंधकार, पूरा अंधकार, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होगा, खाना पीना नहीं, सब चले जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। और कंट्रोलर ऑफ ऑर्बिट से सूर्य जो दूसरे प्लेनेट्स भी घूम रहे हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो सूर्य देव को पहले ज्ञान दिया ये भगवान ने, फिर दूसरे प्लेनेट नीचे चलते चलते। तो सूर्य देव का ज्ञान जो दिया विवस्वान ने, ये किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने किसको दिया है? इक्ष्वाकु को। आप सोचो भगवत गीता का ज्ञान जो है कितना पुराना है, कितना पुराना, कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते आप। विवस्वान से देखिए आप आ रहे हैं, मनु से आप इक्ष्वाकु का भी पीरियड आप देखेंगे तो भी आपको कई करोड़ साल नजर आ जाएंगे आपको, इक्ष्वाकु वंश बहुत बड़े, है ना। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो है ये बहुत दिव्य ज्ञान है। और ये एक्चुअली लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। ये जीवन को कैसे जी सकते हैं, भगवत गीता जो है मैं भगवान ने जो डायरेक्शन दी है उसको फॉलो करते हुए पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई यदि इसको करेंगे तो फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवत गीता का जो ज्ञान है ये एक्चुअली क्या प्रदान करता है? शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। आप देखिए, है ना, आपको पर्पज, जीवन का जो पर्पज क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है बताता है।
भगवद गीता में डिटेल आ आपको जीवन का उद्देश्य बताया ना, आपका सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान का प्रेम प्राप्त करने से क्या है जीवन के उद्देश्य में है। सबको पता है देखो पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए सब लक्ष्मी माँ की पूजा भी करते हैं, लोग उल्टे सीधे काम भी करते हैं। और सच बताऊं तो वो लोग ज्यादा सुखी दिखते हैं जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग रात में क्लब जाते हैं, हम उनसे अट्रैक्टिव भी होते हैं। अब इन सब चीजों के बावजूद जब मुझे दिख रहा है कि वो ज्यादा सुखी है और मैं ये सब काम नहीं करता, मैं सुखी नहीं हूँ, फिर कैसे आदमी ध्यान लगाए? बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। तो हमें जो दिखता है भौतिक में, कोई जरूरी नहीं वैसा ही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, ये जो है भौतिक संसार ये दुखालय है, दुखालय है शाश्वतम। आप ये देखेंगे कि जैसे मान लो कोई जहाँ दूध मिलता क्या बोलते हैं, दूधालय। औषधि मिलती क्या है, औषधालय। ये दुखालय है। तो इसमें क्या होता है, वो आदमी जो इस टाइप के एक्टिविटी कर रहे हैं, बेसिकली वो समझ लीजिए कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन क्या है, नरक के द्वार है। ये लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर 3 गेट्स टू हेल। नरक के द्वार है, भगवद गीता में डिटेल आया हुआ है। देखिए, स्वधर्म के लिए मना नहीं किया भगवान ने, आप ड्यूटी कीजिए, आप पैसा कमाइए, लेकिन आप जब भगवान का ध्यान करेंगे तो आप जो है सही कर्म करते हैं पैसा कमाएंगे, गलत कर्म कर कभी नहीं कमाएंगे। गलत कर्म यदि किया तो उसका तो फल मिलेगा, दंड मिलेगा ना, वो विकर्म हो गया, उसका दंड है, दंड का प्रावधान है, मिलेगा ही मिलेगा। यस, अभी आज के समय में उनको लग रहा होगा है ना कि मैं ये करके ये कर लूंगा, मैं ये करके ये कर लूंगा, है ना, पश्चाताप कर लूंगा। रजोगुण में आदमी सोचता है कई बार ऐसा कि मैंने देखो ये कर दिया है, मैंने इसको जो है हरा दिया है, मैं जीत गया हूँ, आज इतना धन आ गया है, कल और कमा लूंगा, परसों में और बड़ा बन जाऊंगा, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, है ना, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। तो ये जो है, ये जो मेंटलिटी है, ये मेंटलिटी रजोगुण की है, और इससे नीचे जाएंगे तमोगुण में चले जाएंगे। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान के लिए बता रहे 3 टाइप के गुण होते हैं, प्रकृति 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अच्छा, तो बता रहे हैं कि क्या पोजीशन है और क्या रिजल्ट मिलता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वविष्ठा, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जघन वृत्तिस्थो अधोगति तामसा। क्लियर मैसेज दिया है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वविष्ठा, सतोगुणी लोग क्या हैं, ऊपर के लोकों में जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऊपर के लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ब्रह्म लोक तक, सत्य लोक तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, है ना, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं, कैसे करना आपके। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं, रजोगुणी जो हैं वो यही घूमेंगे, पृथ्वी लोक पर चक्कर काटते रहेंगे, और ये है क्या होगा, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म चलता रहेगा। अब ये कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, इस वाले में? अभी ये देखिए, जो हमारा ये तो पृथ्वी लोक है ना, हमारा पृथ्वी लोक में सारे घूमेंगे। राजसा जो बोल रहे हो, राजसिक जो गुण है, देखिए राजसिक जो गुण है, अब इसकी पहचान क्या है, देखिए पहचान कौन किस राजसिक गुण में। राजसिक की जो पहचान आती है, ये बेसिकली और लाओ, संतुष्टि नहीं है ना। मान लो जैसे ऑफिस में कोई बॉस है, जस्ट डू इट, गलत ये सही कोई मतलब नहीं। तो ये जो है, जो प्रवृत्ति है ना, जैसा ग्रीड जो है, लोभ की जो प्रवृत्ति है, भयंकर। अच्छा, राजसिक वाला जो है वो क्या चाहेगा, वो देखिए सतोगुणी चाहेगा खुद का भला, दूसरे का भला। अच्छा, राजसिक वाला चाहेगा पहले मेरा भला, दूसरे का कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना, होना चाहिए। यस, तो ये फर्क है। सतोगुणी जो है वो प्रकाश का जीवन है, उससे अल्टीमेटली हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन जो भक्ति का तमोगुणी के बारे में बताया जा रहा है, तमोगुणी क्या है, अधोगच्छन्ति तामसा, मनुष्य से नीचे जाएंगे। 84 लाख योनि है ना,
84 लाख योनि में मनुष्य छोड़ के उसके नीचे जाएंगे। तो आप सोच लीजिए मनुष्य के नीचे क्या क्या है। वो लोग कौन से होते जो है इसमें तमोसिक तामसिक में चले जाते हैं? तामसिक प्रवृत्ति वाले बेसिकली ये लोग, एक तो नंबर 1 इनको ज्ञान नहीं होता है, नंबर 1 अज्ञान में है, ये अंधकार में है। अच्छा, फिर जो है ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो ये हिंसक प्रवृत्ति में आ जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति में लड़ाई आ जाते हैं। अच्छा, प्रमाद आलस्य, आलस्य में भी तो ये भी है, करेंगे नहीं। फिर क्या, इंटॉक्सिकेशन भी करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। तो ये जो है इसमें जो एग्जाम्पल जो दिया जाएगा तो आपका जो है इसमें आएगा कुंभकर्ण का एग्जाम्पल आ जाएगा, सोता रहता था। तो जैसे विभीषण था, विभीषण का एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? सतोगुणी में आएगा। दूसरा कौन? रावण, रावण किस में आएगा? रजोगुणी में आएगा रावण। अच्छा, आप देख लीजिए रावण के जो है चेक कर लो क्या क्वालिटी थी, और तमोगुणी जो है कुंभकर्ण। तो ये जो प्रवृत्ति है हमें क्या है, रजोगुण तमोगुण से बचना है। जो इस लेवल में भी है तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवत गीता फॉलो करो, इसके पे पढ़ो और आप जो है ऊपर उठो धीरे धीरे। मुझे जानना है, आपने बोला रावण जो है सतोगुणी था, रजोगुणी, रजोगुणी। यस। किसी सुनता था क्या? नहीं। बता रहे जैसे बोस के जैसे होंगे, गलत है सही नहीं, जस्ट डू इट। तो रजोगुणी फिर तो स्वर्ग में नहीं, क्या मतलब है? देखिए कैसे, ये अलग चीज है। जो रावण के इनके जो एग्जाम्पल हैं ये अलग चीज है, लेकिन जो सतोगुणी है वो जाएंगे स्वर्ग में। रजोगुणी क्या है? यही घूमेंगे, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जैसे ऊपर जाएंगे कैसे, फिर जन्म होगा। और तमोगुणी का तो बताइए है, उनका जो है घूमेंगे जो है। ये भगवत गीता जो हम नॉनवेज खाते हैं, हम शराब पीते हैं या फिर बियर पीते हैं, डांस एंजॉय करते हैं, इनके बारे में क्या कहती है? यस, बताता हूँ मैं, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। ये सब चीजें जो है अनटचेबल हैं। अच्छा, हाँ, ये करना चाहिए। नॉन वेज खाना, ये खाना है ना, पीना, इंटॉक्सिकेशन धंधा, मतलब ये सब क्या है, अनटचेबल है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे, देखिए हम घर में जब भी जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा खाते है ना, तो भगवान बोलते हैं तुम मुझे क्या अर्पित कर सकते हो। ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है उनको। भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तद अहम भक्ति उपहत अस्नामी प्रियत आत्मने। शुद्ध चेतना वाले से, वो भी शुद्ध चेतना वाले से लूंगा। दुर्योधन चाहता तो भगवान को बहुत कुछ दे सकता था, एक्सेप्ट थोड़ा करते थे, सवाल ही नहीं। तो भगवान बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो आप मुझे पत्ते दे सकते हो, आप मुझे फल दे सकते हो, आप मुझे पुष्प दे सकते हो, कुछ भी नहीं तो आप मुझे पानी दे सकते हो। लेकिन यो में भक्ता, जो प्रेम पूर्वक मुझे देता है, भगवान बताते हैं तद हम भक्ति ऊपर रसनामी, जो मुझे प्रेम पूर्वक देता है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यदि भगवान ये जो है इसमें कहाँ मतलब लिखा है कि भाई नॉन वेज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो सब अनटचेबल हैं, वो सब अनटचेबल हैं, वो सब नीचे की स्थिति में जाने वाले हैं, सब तमोगुण में जाएंगे धीरे धीरे। अगर मान लो किसी को ये चीज नहीं पता, वो चाहता है कि मैं इस दुनिया से मतलब मेरा आखिरी जन्म हो, लेकिन वो सब कर्म भी कर चुका है, तो उसके लिए क्या भगवत गीता बोलती है? बताता हूँ आप, भगवत गीता हमें क्लियर संदेश दिया गया है कि आपको जो है क्या करना है, भगवान का ध्यान करना है। भगवान का मयि अर्पित मनोर बुद्धि माम अवश्य संशय, बताया 8 अध्याय के 7वें श्लोक में। धीरे धीरे छोड़ना है। यदि कोई मान लो इस प्रवृत्ति में लगा है ना, सपोज नॉन वेज में है, इसमें जिसमें भी है, धीरे 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 उसको खत्म करना है और उसको क्या है, शुद्ध रूप में आना है।
जब वो शुद्ध रूप में आ जाएगा भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे समय कितना भी लगे। हाँ यस, तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे लेकिन शुद्ध रूप में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि जो है वो अब दोबारा फिर उसी प्रवृत्ति में आ जाए, नहीं चलेगा। यदि कोई तमोगुणी चीज है धीरे धीरे छोड़ते आप रजोगुण सतोगुण आओ ना ऊपर। अब सतोगुण जब आ जाएंगे तब भगवान की भक्ति का एक तरह से मार्ग खुलेगा। यस, तब उसको जो है पता चलेगा, है ना। अभी जो एग्जाम्पल जैसे कई लोग आ जाते हैं, डाकू थे, है ना, बिल्कुल थे, है ना, सुना ना एग्जाम, वाल्मीकि का नाम सुना। हाँ, वाल्मीकि हम वो उंगली मार डाकू था गौतम बुद्ध के टाइम पे। तो ये कैसे भक्त बने ना। ओके, तो जो चीजें अनटचेबल हैं उन चीजों को छोड़ना है। तो भगवान एक्सेप्ट भी कर लिया उनको। हाँ, तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल छोड़ के जब शुद्ध रूप में आएंगे तो प्रभु एक्सेप्ट करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, वो देखते हैं सबकी ये ऑलरेडी सही मार्ग में आ गया है, बढ़ रहा है जो, तो हम क्या है, भगवान के हम बच्चे हैं। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बता रहे मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत, इस जीवलोक में जितने भी प्राणी हैं ये क्या हैं, मेरे अंश और परम पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। जब परमेश्वर एक परम पिता है अब बच्चे हैं, पिता और बच्चे का रिलेशन ऐसा है कि दोनों के रिलेशन में पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो। सच बात, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चे को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बच्चे को इम्प्रूव करके उस स्टेज में आना पड़ेगा। यदि वो शुद्ध रूप में नहीं आएगा तो फिर उसको दंड मिलेगा। उसको शुद्ध रूप में आके जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो प्रभु एक्सेप्ट करते हैं, है ना, प्योर भक्ति में उसको आना पड़ेगा। प्रभु जी, कर्म और धर्म की जब हम बात करते हैं तो जो हमने सुना है कि धर्म मतलब मैं ब्राह्मण धर्म से हूँ, या फिर मेरे को बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, जब मेरे कर्म मेरे को कहते हैं कि ये वाला काम करना है, बट धर्म कुछ और सिखाता है, या फिर ये कहते हो क्लैरिटी नहीं है किसी को कि इनमें डिफरेंस क्या है, बट हर कोई कहता है कि इनको फॉलो करना चाहिए। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करें और कहाँ पर चले कौन सा सच है और कौन सा गलत है? देखिए, मैंने बताया था एक श्लोक जो पहले श्रीमद् भागवतम का 1.2.6, परम धर्म, वही धर्म। परम धर्म क्या है? सुप्रीम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? कर्म। तो आपको जो है कर्म ऐसे करने हैं। देखिए कि जो कर्म का डिटेल आता है, एक तो है आपका सकाम कर्म, ठीक है ना, जिसको नॉर्मल कर्म के हिसाब से बोलते हैं। भाई आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका, है ना। आप जो है पायस एक्टिविटी करोगे तो पायस आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मान लो गलत काम करेंगे उसको बोलेंगे विकर्म। गलत काम करेंगे तो उसका दंड भी ऐसे ही मिलेगा, है ना, उसका रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा जो है। तीसरा काम ऐसा है जो भगवान को ध्यान में रख के किया जाता है। भगवान को ध्यान में रखते हुए, प्रभु चिंतन करते हुए, यानी कि हम जो भी काम करेंगे that should act as an offering to the God, offering to the God। एक भगवान को ऑफरिंग करते हुए, उसको काम को मानते हुए, और जो है आप सेल्फलेस भाव से कर रहे हैं, है ना, बिना किसी अन्य से फल के अटैचमेंट के, तो आपको क्या है, फल मिलेगा ही नहीं। वो क्या है? बियॉन्ड बॉन्डेज है, बंधन से बाहर है वो। ऐसे कर्म करने, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला, बिकॉज भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। भगवान का इंस्ट्रक्शन था, अर्जुन को बोला था कि तुम युद्ध करो, तो उसने फॉलो किया, फाइनली कर्तव्य किया ना उसने अपना। इससे क्लियर हो गया कर्म और धर्म में क्या कनेक्शन है। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हों,
डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण स्वयं थे, अब हमारे पास ये भी बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। जो है देखिए, भगवान जो है थे अर्जुन के समय में, जो है ना, तो भगवान आज भी मौजूद हैं। श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान आज भी मौजूद हैं। तो इसमें जो शिक्षाएं दी हुई हैं, भगवान की शिक्षाएं, उसको हम फॉलो करें तो जो है भगवान प्रसन्न होंगे और हमें इसका जो चाहते हैं रिजल्ट भी मिलेगा। तो मेन है हमारा कि जो भगवान की वाणी है, भगवद गीता तो भगवान की वाणी, डायरेक्ट वाणी है ना, स्पीच ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, सॉन्ग ऑफ द गॉड बोलते हैं इसको जो है। तो भगवान डायरेक्ट वाणी, भगवान ने अर्जुन को जो बताया ऐसे करो, ऐसे के साथ डिटेल बताया ना, उन्होंने किया, लास्ट में जो विजय हुई, है ना। ऐसे ही जीवन में हम जो है, हमारे जो शास्त्र हैं, प्रमाणिक शास्त्र हैं ना, भगवद गीता है, भागवतम है, ये सब जो है, ये सब हम पढ़ें, है ना, और जीवन में अप्लाई करें। आज की जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ये, बिकॉज ये भागा दौड़ी का जीवन है। भागा दौड़ी जीवन में क्या है, सपोज आपने सोचा है कि यस ये मेरा गोल अचीव होना चाहिए और वो नहीं होता है, नहीं होता तो क्या हो जाएगा, परेशानी, डिप्रेशन पहुंच जाएगा। तो भगवान तो रास्ता बता दिया, भाई तेरा काम सिर्फ जो है, सिर्फ काम करना तेरी ड्यूटी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो। तो जब आदमी कर्म करता है और उसके फल की चिंता छोड़ देता है, तो जो है सक्सेस या फेलियर हो, उसमें क्या चिंता करना, उसके पास में स्ट्रेस आएगा ही नहीं और प्रसन्न रह के जिंदगी में आगे बढ़ेगा, उसको रियल हैप्पीनेस आएगी धीरे धीरे। तो हमें क्या है, शास्त्रों को फॉलो करना है और जो है भगवान का जो है ये जो दिया जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको जो है इसका जप करो, है ना, तो आपके जो है ये कहिए कि रियल हैप्पीनेस मिलेगी और जो हमारा लक्ष्य, अल्टीमेट गोल है हमारा जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, लव ऑफ गॉड हेड, वो भी मिलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक आखिरी प्रश्न बस मेरे को आपसे जानना है कि अगर उसका फल भगवान क्या कहते हैं कि क्या होगा। जैसे मुझे पता है कि सबसे गलत है किसी इंसान की दिल दुखाना, उसकी आत्मा दुखाना। अगर कोई इंसान नहीं चाहता किसी की आत्मा दुखाना, बट सामने वाला हर वक्त परेशान रहता है क्योंकि वो गलती से वो कर्म कर रहा है, या फिर उसको पता ही नहीं कि उससे सामने वाला दुखी हो जाएगा, तो उस चीज से कैसे करना चाहिए। देखिए कि जो हिंसा है, हिंसा जो है ये सिर्फ जो है किलिंग ऑफ एनिमल्स ही नहीं है। यदि आप वाणी से हिंसा कर रहे हैं, दूसरे को दुख प्रकट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो भी हिंसा है। तो हमको क्या है, केयरफुल रहना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो है मुझे मार्ग दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, है ना, ताकि मैं इससे बचूं जो है। और इसका एक रास्ता है भक्ति। भक्ति सच बात है ना, आपको भगवान को सरेंडर करना। जब तक सरेंडर नहीं है कुछ मैं देखिए रिजल्ट प्रॉपर आने के चांस बड़ा कम है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पूरी भगवद गीता पढ़ा दी भगवान ने, है ना। अर्जुन को जो है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सारे पढ़ा दिए पूरे। पढ़ाने के बाद में लास्ट में आखिरी 18 अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं 18.66 में, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। माँ शुचे मुझे डरो मत। करना क्या है? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जाओ तुम बस। यू सरेंडर अनटू मी। भगवान बता रहे हैं शरणागत हो जाओ तुम जो है, तुम सारे रास्ते छोड़ दो। सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब रास्ते छोड़ दीजिए, इन सब का त्याग कर दीजिए, लेकिन तुम क्या? शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब क्या है? भक्ति। भक्ति जो है यानी कि भक्ति का जो मार्ग है, देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। भगवत गीता के 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे कि कौन योगी सबसे ज्यादा मेरे नजदीक में है। क्लियर संदेश भगवान दे रहे हैं कि कौन योगी सबसे ज्यादा मेरे करीब में है। योगिनाम अपि सर्वेषाम, 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मते। स मीन्स वो युक्ततम, सबसे ज्यादा नजदीक मेरे से जुड़ा हुआ है। कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, तो श्रद्धा से मुझे भजते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी डिवोशनल सर्विस करते हैं श्रद्धा से, और जिनका बता रहा है कि जिनका मन मुझ में लग चुका है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सारे योगियों में। अच्छा। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेनांतर आत्मना, जिसका मन मुझ में लग गया वो अबाइड्स इन मी, वो जो है और क्या श्रद्धा से क्या कर रहा है? डिवोशनल सर्विस कर रहा है मेरी, वो सबसे ज्यादा नजदीक में। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है, ये मार्ग जो है, ये समझ लीजिए कि जिन्होंने पिछले जन्म में किया है तो वो जो है जल्दी पकड़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये कई जन्मों के बाद चांस मिलता है भगवान का नाम लेना। सच बात। ये हमें प्रयास पूरा करना है, हमें प्रयास करना है। साधु संग मिलेगा, सत्संग होगा, स्वीकृति मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे अर्जुन को, क्या बता रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवे सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्मों के बाद ये ज्ञान होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आते हैं, उनको पता चलता है वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ कृष्ण ही है जो ये यादें रहा। क्लियर मछली तो ये बताया जा रहा है कि ये ऐसी रेयर सोल हैं, महात्मा यानी बहुत कम है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति जो है करनी चाहिए, ताकि प्रभु हमको जो है ब्लेस करते रहें और हम मार्ग में आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप आने के लिए। कितना ज्ञान वाली बातें मिली है ना, मैं सच बताऊं। आप सभी का धन्यवाद है। कि मैं यही कहूँगा कि भगवान कृष्णा जो है उनका आशीर्वाद है आप सभी जो है, और आप लोगों ने इंटरेस्ट जताया है भगवत गीता में, भगवान में, तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप उनको ब्लेस करें। हरे कृष्णा।